नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर से मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो वही आज बात करूँगा मैं तुला लग्न में, तुला लग्न की। तुला लग्न में भी मैं बात करूँगा गुरु की। तो गुरु जैसा आप जानते हैं कि एक अच्छा प्लेनेट है, शुभ ग्रह है, अच्छे परिणाम देता है, इसकी सुविधाएं अनेक कही गई हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महान है। महान व्यक्ति गुरु ही बन जो व्यक्ति महान होता है उसको गुरु ही बनाता है, ये पक्की बात है। बगैर गुरु के साथ के महान कोई बनता नहीं। अब कुंडली में अलग अलग विधाएं होती हैं कि गुरु कब किसको कैसा कितना महान बनाएगा। कुंडली की स्ट्रेंथ कितनी है उसके हिसाब से बनता है, लेकिन उसमें गुरु की भूमिका अवश्य होती है। तो अनेक इसकी खूबियां हैं, अनेक इसकी गुणवत्ता हैं, लेकिन अब जिसमें अनेक खूबियां होती तो कुछ अवगुण भी होते हैं। तो जैसे भी आपके तुला लग्न वालों के लिए ये बहुत अच्छे गुण लेके नहीं बैठता, ये काफ़ी परेशानी भी देता है, आपका खुशी देता है, अर्थात कब अच्छा होता है। देखिए, किसी भी कुंडली में कोई भी प्लैनेट सिर्फ अच्छा हो जाए ऐसा नहीं, सिर्फ बुरा हो जाए ये भी नहीं। कुछ मात्रा ज़्यादा अच्छी हो सकती है, कम कम रहेगी। किसी ज़्यादा मात्रा ख़राब की हो सकती है, अच्छा कम रहेगा, लेकिन कुछ न कुछ रहता अवश्य। इक्की दुक्की कुंडलियाँ मिल जाएं जिनका कोई ऐसा प्लेनेट है जो सिर्फ ग्रेट ही फल देता है, तो वही होता है, ऐसा नहीं। अच्छा भी देने वाले एकाध ग्रह बैठ जाते हैं कभी किसी कुंडली में, तो वो व्यक्ति संसार में दिखाई भी तो पड़ते हैं, कौन कहाँ, लेकिन फिर भी उनमें दूसरे ग्रह आते हैं तो कमियां उनमें भी दिखती। विषय बात का। तो आगे बढ़ो उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो देखिए, तुला लग्न में जो गुरु है वो खराब फल क्यों कहा गया? देखिए, इसका खराब फल सबसे पहले तो ये आपको शारीरिक कष्ट देता है, इसलिए ज़्यादा खराब कहा गया। क्यों? क्योंकि ये दो गलत स्थान का स्वामी। कहाँ का? अब आपका तुला लग्न है तो लग्न में 7 लिखा होगा, तो तीसरे स्थान पे नौवीं राशि आ जाएगा, तो धन और छठे व्यवहार में आ जाएगी। गिनेंगे जब पहले घर से पहला करके पहले घर में 7 नंबर की राशि अर्थात तुला राशि, फिर दूसरा 8 और तीसरा 9 और छठा मीन राशि। तो धनु और मीन राशि इसकी तीसरे और छठे आ जाती है। तो ये दो गलत स्थान का स्वामी हो जाता है और ये रोक देता है। इसकी समस्या यहाँ पे शुरू होती है और ये देता अवश्य तुला लगने वालों को। वैसे भी तुला लगने के लोग थोड़ा सा कोमल होते हैं, कई बार शरीर से फूले फाले दिखते हैं इक्के दुक्के, लेकिन वो भी अंदर से कोमल ही होते हैं शरीर से। मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ, शरीर से थोड़े कोमल ही होते हैं। ज़्यादातर तो छरेरे बदन के दुबले पतले ही पाए जाते हैं। इक्के दुक्के अब घर का जीन्स है, जिनको डीएनए कहते हैं, वो है तो थोड़ा सा शरीर से हेल्दी वगैरह भी दिखते हैं, लेकिन वो हेल्दी भी होते हैं तो वो हेल्दी दिख रहे हैं, मोटापा है उसको स्वस्थ कहना सही नहीं। तो वो तो हर लगन में हो सकता है, लेकिन इनकी ज़्यादा बता रहा हूँ। तो इनको फिर क्या होता है, थोड़ा सा भी कष्ट पड़ता है तो ये बड़ी जल्दी उस कष्ट में क्या कहते हैं, हाँ, कष्ट में कष्ट ढूंढ लेते हैं। ये कहने का मतलब ये बड़ा कम है, महसूस ज़्यादा करते हैं और महसूस कराते भी इर्द गिर्द वालों को ज़्यादा। अब मजबूरी अलग ही, कोई सुनने वाला नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर ज़रा भी कोई सुनने पूछने वाला है तो ये बता के रख देंगे दुखड़ा शारीरिक। बाकी दुखड़े शायद नहीं बताते, बाकी चीज़ें छुपाने में माहिर है, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ। तो मैं बात इतनी भूमिका क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु की बात कर रहा हूँ। तो अब गुरु क्या होता है कि इनके यहाँ निश्चित रूप से कष्ट दे जाता है। ऐसा नहीं कि आयु लंबी नहीं होगी, जीवन इनका सुख चैन से कटेगा नहीं, ज़्यादा अच्छा कटता है बाकी लग्नों की अपेक्षा, सब सुख चैन मिलने। लेकिन शारीरिक रोग जब आता है तो थोड़ा समस्या
अवश्य बढ़ जाती है। कारण अनेक हैं। अब क्या है कि देखिए, गुरु की 3 दृष्टियां तो कहीं ना कहीं पड़ी जाती। मंगल भी आपके यहाँ अच्छे इतने फल नहीं देता है, तो अब उसको भी मिक्स करूँगा तो थोड़ा वीडियो और गति पा जाएगा, अर्थात लंबाई पा जाएगा। तो पहले इसकी बात कर लेता हूँ। देखिए, गुरु अगर आपके लग्न में बैठा है तो अच्छा नहीं मानिए आप इसको। पहले तो देखने में लग्न में गुरु अच्छा दिख रहा है, हाँ, अगर कहीं शुक्र भी कमजोर हुआ तो पक्का नुकसान दे जाएगा। अगर आपका लग्नेश बलवान है तो देखिए, जिसका लग्नेश बलवान होता है तो बाकी जो ग्रह होते हैं उनको वो सह लेता है, लेकिन लग्नेश भी बलवान होने के बाद भी एक आयु में ये परेशान करता ही करता है। शुरू में तो निकल जाता है आदमी को 40, 45, 50 लग्नेश बलवान होने की वजह से। और अगर गुरु की दशा वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं, अंतर दशा में आएगा तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में आदमी की तबीयत खराब होती है। सबसे ज़्यादा 20 साल की शुक्र की आपके लग्नेश की दशा होती है, 20 साल की, उसमें आएगा तो 3 साल के आसपास रहेगा। बाकी तो ग्रहों में आएगा तो 18 महीने, 20 महीने, 6 महीने या 10 महीने, कुछ ऐसे करके आएगा हो जाएगा। तो वहाँ इतना पता नहीं चलता। लेकिन जब कभी इसकी दशा आ जाती है तो ये चूँकि 16 साल हो जाती है तो ये तो बुराई लेके ही बैठा है रोगों को। और फिर अगर इसको किसी और ग्रह से दृष्ट हो गया, जैसे आपके यहाँ शनि महाराज जी बहुत अच्छे फल देते हैं। शनि महाराज सुख स्थान के पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं, कीमती को राजयोग बनाते हैं, सब सही है, मगर इनको ना देखे तो बेहतर। वह नए करेले में नीम चढ़ा हो जाते हैं। जब इसकी दशा चलेगी तो शनि ने भी दृष्टि दे दी अगर इसको, तो ये और बुरे फल देने लगता है। शनि पहले से कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी दृष्टि तो खतरनाक ही। एक साथ बैठेगा तो बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कई बार बोला है कि जब एक साथ ग्रह बैठते तो उनका फल अलग होता है। जब एक ग्रह एक दूसरे पे दृष्टि दे रहे हैं या एक ग्रह दूसरे ग्रह को देख रहा है तो फल अलग हो जाएगा। तो आप बैठेंगे तो उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने हिंट में कह दिया कि दोनों में अंतर है। तो गुरु को ले दे के आपके यहाँ अच्छे परिणाम नहीं देता है। मैं आपको थोड़ा सरल शब्दों में समझा दूँ, ये ज़्यादातर कष्ट ही देता है और मनुष्य को थोड़ा बीमारी से कई बार ग्रसित कर देता है। अब वो अलग कुंडलियाँ अलग अलग होती हैं, कुछ लोग ज़्यादा हो जाते हैं बीमार, कुछ कम होते हैं, और दुनिया में सभी कुछ कम ज़्यादा बीमार होते हैं। तो हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग ग्रह होते हैं। तो आपकी कुंडली में गुरु है, मंगल भी है काफ़ी हद तक, लेकिन आज उसकी चर्चा नहीं, लेकिन ये गुरु ज़्यादा है, जबकि शुभ होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अब आपके यहाँ क्या करें, उसको जिम्मेदारी ही तो गलत घर की मिल गई, तो अभी अपना कर्तव्य तो निभाएगा, तो जब निभाएगा तो फिर आपको परेशानी में डालेगा। तो मैं ये कहूँगा कि आपके यहाँ जो तुला लग्न में गुरु, आप इसको 70% खराब मानिए, 30% अच्छे फल देता है। अब वो किन जगहों पे देगा वो अच्छा है, ज़्यादा 6ठे 8वें चला जाए तो ज़्यादा बेहतर। तो चूँकि बुरे स्थान का ही स्वामी है तो वहीं बैठ जाएगा तो थोड़ा कम देगा कष्ट। बाकी स्थानों पे गया है तो ये दिख तो रहा है बड़ा कीमती कोण में बैठा है फलाना ढकाना, लेकिन वो उसको बहुत अच्छा मत मानिए। कई बार ये उच्च का होके भी कष्ट बहुत दे जाता है। कर्म स्थान पे उच्च का हो जाएगा ना, कर्क राशि में आपके कर्म स्थान पे अगर चंद्रमा कहीं अच्छा नहीं गया तो बेकार। चंद्रमा अच्छा चला गया तो विषय बात कर, उसमें मैं नहीं बातें, उसमें भी कष्ट देगा या नहीं देगा वो डीप में देखना पड़ेगा। कुल लेते मैंने कहा ये कष्ट ही देता है, उच्च नीच का बात का विषय। लेकिन सार ये है कि आपके तुला लग्न वालों के लिए गुरु कष्ट का कारक ही होता है। मैंने परसेंटेज भी बता दिए 70 और 30। तो हम मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों की द्वारा जाती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।